मोकामा उपचुनाव तो पहले से ही एकदम डिसाइडेड हो चुका था कि वहाँ पर कहीं न कहीं अनंत सिंह जी निकल रहे हैं। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। और जिस प्रकार से वहाँ पर पोलिंग हुआ है और अभी भी लगातार मतदाता उत्साह में से अपना मतदान कर रहे हैं। लाख प्रयास करने के बाद भी भाजपा जो है वहाँ पर अपना सीट बचा नहीं पाई, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी और वहां पर दूसरे पार्टी से तस्करी कर करके इनको प्रत्याशी लाना पड़ गया, तो इससे शर्मनाक बात क्या हो सकता है। बिहार में 2 सीटों के उपचुनाव को लेकर बिहार की सरगर्मी तेज है। आज सुबह 7 बजे से ही वोटिंग जारी है। बता दें आपको कि मोकामा पे जो है तमाम पार्टियों की नजर है। वहीं बीजेपी लगातार जो है मोकामा सीट को लेकर चुनाव प्रचार कर रहा था और 7 बजे से वोटिंग जारी है। करीब 30% से ऊपर वोट हो चुका है। तो वहीं हमारे साथ आज बात करने के लिए आरजेजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता पुष्कर नारायण सिंह है। बात करेंगे, चर्चाएं करेंगे। क्या कुछ कहिएगा पुष्कर जी, जिस तरीके से बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव होना है, मोकामा सीट पर जो है तमाम पार्टियों की नजर है और देखा जाए तो दोनों प्रत्याशी जो हैं वो कहीं ना कहीं भूमिहार नेता हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, मोकामा उपचुनाव तो पहले से ही एकदम डिसाइडेड हो चुका था कि वहाँ पर कहीं न कहीं अनंत सिंह जी निकल रहे हैं। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। और जिस प्रकार से वहाँ पर पोलिंग हुआ है और अभी भी लगातार मतदाता उत्साह में से अपना मतदान कर रहे हैं, तो वहाँ तो एकदम क्लियर है कि वहाँ पर किसी पार्टी का कुछ चलने वाला नहीं है। और भाजपा लगातार अपने बहुत सारे बड़े बड़े नेताओं को, स्टार प्रचारकों को, मतलब कि गोपालगंज का उपचुनाव विलुप्त के कगार पर हो चुका, मतलब उसका कोई जिक्र नहीं था। जब चुनाव प्रचार चल रहा था तो उसका कोई जिक्र नहीं था मोकामा के आगे। तो यह अनंत सिंह जी का इतना वहाँ पर दबदबा है, उनका कार्य है, जनता के प्रति स्नेह है। और वो तो अब आप लोग भी न्यूज़ चैनल के माध्यम से अपना लोग दिखाने का कार्य, वहाँ पर स्थानीय लोगों से भी बातों को उनको मीडिया के माध्यम से दिखाया। और आगे भी, अब तो 1-2 दिन का बात है, आप देख लीजिएगा कि वहाँ पर लाख प्रयास करने के बाद भी भाजपा जो है वहाँ पर अपना सीट बचा नहीं पाएगा। लेकिन लगातार भाजपा जो है दावा कर रहा है कि कमल तो खिला के ही रहेंगे चाहे कोई आ जाए। अब भाजपा तो कुछ भी कहते रहता है, क्योंकि इनको कहने के लिए ही बयानवीर है। बयानवीर का भी संज्ञा भाजपा को दे सकते हैं। मतलब कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी और वहां पर दूसरे पार्टी से तस्करी कर करके इनको प्रत्याशी लाना पड़ गया, तो इससे शर्मनाक बात क्या हो सकता है। इससे शर्मनाक हम कुछ नहीं मान सकते हैं। आपके न्यूज चैनल में भी हम पहले भी कह चुके हैं कि भाजपा जो है वंशहीन हो चुका है, दूसरे से उधार लेकर के अपना वंश चला रहा है। उसी का प्रमाण यहाँ भी है। अरे जदयू से उधारे न लिया, इसके पास कहाँ, माने कहता है कि इतनी बड़ी पार्टी है, एगो प्रत्याशी तो नहीं मिला, उधार लेकर के काम चला रहे। तो उधार के कई दिन चलता है, तो ऐसे नहीं है। वहां पर अनंत सिंह जी निकल रहे हैं। चिराग पासवान भी मदद कर रहे हैं। चिराग पासवान भी मैदान में उतरकर लगातार चुनाव प्रचार कर रहे थे और कह रहे थे कि आने वाले दिनों में जो है भाजपा के ही दोनों जगह पर कैंडिडेट जीतेंगे। देखिए, चिराग पासवान जो हैं अघोषित रूप से भाजपा के घोड़े थे। नीतीश कुमार को कमजोर करने के लिए ही भाजपा का यह षड्यंत्र था कि नीतीश कुमार जी के, मतलब वैसे कैंडिडेट के लिए, क्योंकि वो तो क्लियर हो चुका था जब यहाँ विधानसभा चुनाव हुआ था और चिराग पासवान जी अलग थे, तो उन्होंने उसी जगह पर कैंडिडेट दिया था जहां पर भाजपा का प्रत्याशी नहीं था, जहां पर जदयू का प्रत्याशी था। तो ये माने यह कैसा प्रेम है, मतलब यह माने ये प्रेम का हमको तरीका उनका समझ में नहीं आया। तो उसी समय क्लियर हो चुका था कि यह जो है सारा प्रपंच भाजपा के द्वारा ही रचा गया था और उसी का अब खुल करके आ गए। उसी का जब नीतीश कुमार जी अपना महागठबंधन की ओर सड़क गए तो इधर सड़क गए। तो यह तो राजनीतिक षड्यंत्र था जिसको हम लोग खूब अच्छी तरीके से समझ रहे थे। और हमको लगता है कि बिहार के जनता भी इसको समझने में उसको देरी नहीं हुआ है, क्योंकि लोकतंत्र की जननी ही बिहार है। लोकतंत्र का जितना भी प्रयोग होता है उसका उपज बिहार से होता है। तो यहाँ तो लोग उड़ते हुए चिड़ै के
पंख में नीचे से हल्दी लगा देते हैं, तो बिहार को समझाने का आवश्यकता नहीं है अमित शाह जी को कि वो बिहार के लोगों को समझाएंगे। हम लोग खुद समझे हैं, समझदार हैं। उसी का प्रमाण है नीतीश कुमार जी को कमजोर करने के लिए, अपना दबदबा बनाने के लिए भाजपा उस समय चिराग जी को अलग करके वहीं पर चुनाव लड़ाया जहां पर कमजोर किया जा सके, जिसका खामियाजा भी नीतीश कुमार को भुगतना पड़ा। आपको क्या लगता है कि भाजपा कमल खिला पाएगा कि नहीं, गोपालगंज हो या फिर मोकामा? भाजपा का कमल नहीं खिलेगा। भाजपा का कमल जो है वो नहीं खिलने वाला है। ये तो हम कहते, जब से चुनाव आयोग बाई इलेक्शन घोषित किया, आप ही के न्यूज चैनल के माध्यम से यहीं पर हम इंटरव्यू दिए थे और उसी दिन बोले थे कि भाजपा का कमल नहीं खिलने वाला है। वहां पर भाजपा के ही जो कार्यकर्ता थे उन्होंने खुल कर करके और वहां पर छोटे सरकार को वोट किया है। ऐसे देखिए, कहने का मतलब है कि वैसे लोगों के साथ वहां का जनता खड़ा है जिसका दरवाजा जनता के लिए 24 घंटा खुला रहता है। वो अनंत कुमार सिंह जी हैं, कोई नहीं है। इनको पार्टी तो ठीक है अपना सिंबल दे दिया, लेकिन अनंत कुमार जी खुद अपने आप में एक सिंबल हैं। इनको आवश्यकता नहीं है, उनका नाम ही ब्रांड है। नाम ही ब्रांड है बिहार के लिए। आज जेजेपी पार्टी किसको सपोर्ट कर रही है इस बार? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आशुतोष कुमार जी तो खुल करके गए थे। हम लोग विचार के आधार पर देखिए, न ही हमारा महागठबंधन के साथ कोई संबंध है और हमारा उनके साथ गठबंधन हुआ है, और न एनडीए के साथ कोई हमारा बिलगाव है, लेकिन हम लोग मुद्दा के आधार पर हम लोग समर्थन करते हैं। तो मुद्दा के आधार पर हम लोग लगा कि नहीं, अनंत कुमार सिंह जी का समर्थन करना चाहिए। और हम और हमारी पार्टी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उस दिन भी अनंत कुमार सिंह जी के साथ खड़े थे, जब अनंत कुमार सिंह जी के जब उस समय महागठबंधन में थे और उन पर AK-47 का मामला दर्ज हुआ था और कांग्रेस भी उनका साथ नहीं दे रहा था। तब यही राष्ट्रीय जनजन पार्टी जो है पूरे बिहार में हर एक जिला में नीतीश कुमार जी का पुतला दहन, उनके लिए हम लोग कारगिल चौक पर न्याय मार्च भी निकाले थे अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आशुतोष कुमार जी के नेतृत्व में। तो हम लोग उनके साथ हमेशा से खड़े रहे हैं और इस चुनाव में भी उनका समर्थन किए हैं। तो आपने सुना, हमारे साथ आरजेजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता पुष्कर नारायण सिंह थे। पुष्कर नारायण सिंह का यह साफ कहना है कि जिस तरीके से उपचुनाव हो रहा है उसमें बस आनंद सिंह का नाम ही ब्रांड है। देखिए, बीजेपी जिस तरीके से यह दावा कर रही है कि मोकामा में जो है कमल खिला देंगे, गोपालगंज में कमल खिला देंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। आनंद सिंह ही जीतेंगे, क्योंकि हमेशा उनका दरवाजा गरीबों के लिए खुला रहता है। फिलहाल क्या कुछ कहते पुष्कर नारायण आपने सुना है, और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। पटना से सहयोगी अजय के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।